मतलब आज ना लॉजिक की बात करना ना शायद बेशर्मी होगी। आज अगर क्रिकेट फील्ड पे आप कहेंगे कि 22 प्लेयर खेले थे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि यार वो 22 नहीं थे, 21 ही थे, क्योंकि उनमें से एक तो सुपर ह्यूमन था। सुपर ह्यूमन क्यों? क्योंकि अगर आज का मैच आपने नहीं देखा है और उसके बाद भी आप पूछ रहे हो कि मैं सुपर ह्यूमन किसे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, तो शायद ये वीडियो आप लोगों को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगा और जो इमोशंस मेरे हैं इस वीडियो में आप उनको भी नहीं समझ पाओगे। एक स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीम 91 के ऊपर 7 विकेट गंवा चुकी है, उसको जीतने के लिए अभी भी 220 230 रन चाहिए हैं। 7 विकेट गिरने के बाद में ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर है, जो कि इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाया है। उनका कप्तान पैट कमिंस है, जो कि बैटिंग कर सकता है लेकिन सिर्फ बैट अड़ा सकता है। बल्ला चलाना, इतना लंबा स्कोर चेज करना उसकी भी बस की बात नहीं है। और फिर हम उसके बाद देखते हैं एक ऐसी इनिंग जो कि लॉजिक को सिरे से नकार देगी। एक ऐसा व्यक्ति उस पिच पे जाके खड़ा हो गया जिसको कि आज की तारीख में अगर एक योद्धा कहे क्रिकेट फील्ड का तो शायद गलत नहीं होगा। एक ऐसे शरीर के साथ जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, एक ऐसा शरीर जो कि अपने आधे ताकत को पूरी तरीके से खो चुका था। मैक्सवेल की इनिंग को यदि आप लोग देखेंगे तो उस बंदे के पैर हिल नहीं रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि एडम जम्पा, जो कि मैक्सवेल के बाद में बैटिंग करने के लिए आने वाला था, वो क्रीज पर आने के लिए तैयार खड़ा था। एडम जम्पा जमीन के ऊपर सचेत लेटा हुआ था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा अब दोबारा खेलने वाला है। लेकिन बात वही होती है ना, खिलाड़ी बड़ा वही होता है जो मौका आने के ऊपर बोलता है कि नहीं मैं खेलेगा। फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, चाहे हम टूटे हुए जबड़े के साथ 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले की बात कर लें, या फिर हम आज के मैच में हम बात कर लें ग्लेन मैक्सवेल की। जितने समय से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, ऐसी इनिंग मैंने नहीं देखी। और अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई मैक्सवेल ने 200 मारे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, तो भाई यहां बात 200 की तो है ही नहीं। बंदे ने 200 मारी वो एक अलग चीज है, लेकिन बंदे ने जिस पोजीशन से खड़े होकर अपनी टीम को निकाल कर जिताया है वो एक अलग चीज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका साथ देने वाले पैट कमिंस, 60 से भी ज्यादा बॉलें पैट कमिंस ने खुद भी डिफेक्ट खेली। अगर वो एक छोर को संभाल के नहीं रखते तो ग्लेन मैक्सवेल एक टांग पे खड़े होकर ये चौके छक्के बरसा नहीं रहे होते। बंदे ने आज जो इनिंग खेली है ना, मतलब मैं आपको क्या बोलूं यार, क्या बोलूं। मैं सच्चे दिल से बताऊं, मैं पठान भाइयों को, मतलब कि अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं यार इनको आज का मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का इनका वर्ल्ड कप कैंपेन गया है वो वाकई में अच्छा है। स्टार्ट भी अच्छी थी भाई, इनके प्लेयर ने काफी अच्छी सेंचुरी भी मारी, सचिन तेंदुलकर के साथ उसकी बातचीत भी हुई थी, काफी फोटोज वीडियोस के भी वायरल हुए। तो अफगानिस्तान ने इस ऐसे ग्राउंड के ऊपर 290 रन बनाए थे जो शायद इस ग्राउंड पे अभी तक चेज हुआ नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने वैसे ही एक हरक्यूलिन टास्क था। और फिर उसके बाद जो शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, वो इतनी ज्यादा निराशाजनक हुई कि किसी को उम्मीद नहीं थी और लगने लगा कि एक और, या यूं कहूं सबसे बड़ी वर्ल्ड चैंपियन टीम को अफगानिस्तान फिर हराने जा रही। 91 पे 7 विकेट के बाद में आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि भैया कोई टीम इतना बड़ा स्कोर बनाकर चेज कर लेगी। 91 पे 7, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 200 रन की पार्टनरशिप हो गई और उसके बाद ये लोग जीते हैं। मतलब 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप, 6वें नंबर पे आए बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा स्कोर, और न जाने कितने ही ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आज के इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए। ग्लेन मैक्सवेल की इस पारी को देखते हुए उनके टीममेट्स को खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यार आखिर यहां चल क्या रहा है। जब आप इस तरह की पारी खेलते हैं जो कि सही मायनों में इनह्यूमन ही कहलाएगी, तब ऐसा ही होता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी जीत के साथ में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अब हमारे पास 3 टीमें आ चुकी हैं, वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर के लिए अब जंग जारी। हालांकि आज अफगानिस्तान के हारने की दुआ पाकिस्तान भी कर रही थी, तो हो सकता है भाई पाकिस्तान की दुआ ही लग गई हो मैक्सवेल को और इसीलिए मैक्सवेल ने इतनी बेहतरीन, इतनी बड़ी पारी खेल दी हो। खैर, मजाक से हटकर अगर हम बात करें स्कोर कार्ड के बारे में, तो अफगानिस्तान ने बहुत बढ़िया खेला। उनकी तरफ से इब्राहिम जरदान ने 129 रन बनाए और बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा पारी इन्होंने खेली। इसके अलावा बाकी सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सबने कंट्रीब्यूशन दिया था। और एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पे कि बॉल थोड़ी बहुत तो हरकत कर रही थी, वहां पर इब्राहिम जरदान ने एक बहुत ही मैं कहूंगा सेंसिबल नॉक खेली और पूरे 50 ओवर बंदा खेल के भी गया। यहां पर सबसे बड़ी बात यह रही कि बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिसेंट रही, मतलब ऐसा नहीं था बहुत अच्छी थी, लेकिन हाँ ठीक है, मिचेल स्टार्क को हम छोड़ दें, बाकी सब बढ़िया ही थे। इसके अलावा सबसे अहम चीज एक जो हुई वो ही राशिद खान के एंड में पारी। 18 बॉलों में बंदे ने 35 रन ठोके, क्या जेम ऑफ प्लेयर है, हम तो यही कहेंगे। खैर, इसके बाद आगे बढ़े और बात करें अब ऑस्ट्रेलियन इनिंग की, तो भैया वार्नर आउट हो जाते हैं 18 बॉल पे, ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं 0 पे,
मिचेल मार्श ने आते ही बल्ला घुमाया, 11 बॉल में 24 रन ठोके और ऐसे आउट हो गए कि उनको खुद भी समझ में नहीं आया वो आउट थे कि नहीं थे, क्योंकि रिप्ले में पता चल रहा था कि बॉल कहीं से कहीं तक लगी ही नहीं थी और बंदे ने रिव्यू भी नहीं किया। खैर, मिचेल मार्श भी चले गए और स्मिथ तो हमारे पास है ही नहीं इस मैच में। इसके बाद उम्मीद थी लबुशेन से, तो लबुशेन कुछ फालतू के नाटक क्रीज पे कर रहे थे, उसके बाद वो भी रन आउट हो गए। इसके बाद जॉश इंग्लिश आए, वो तो भैया पहली बॉल पे ही आउट हो गए। इसके बाद भैया स्टॉइनिस से भी उम्मीद थी, वो भी नहीं चल पाए। स्टार्क से उम्मीद थी, वो भी नहीं चल पाए। इसके बाद खड़ा हुआ वो प्लेयर जिस प्लेयर ने क्रिकेट के इतिहास के सबसे ड्रामेटिक रन चेस को अचीव किया। मेरा यहां पर मतलब है ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस से। पैट कमिंस ने 68 बॉल्स में, जी हां, एक वनडे की बात कर रहा हूं मैं, 68 बॉल्स में मात्र 12 रन बनाए। स्ट्राइक रेट की बात करूं तो उस वर्ल्ड कप में जहां पर कि बल्लेबाजों का ही बोलबाला चल रहा है, वहां पर बंदे ने 68 बॉल खेलकर 12 रन बनाए। स्ट्राइक रेट था मात्र 17.65 का। यह स्ट्राइक रेट साफ बताता है कि वहां पर टिक कर खड़े रहने की कितनी ज्यादा जरूरत है। आखिरी विकेट के लिए जो 200 रन की पार्टनरशिप हुई है ना, उस 200 रन की पार्टनरशिप में आप देख लीजिए कमिंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 12 रन का है। यही चीज आपको समझा देगी कि आज की इस इनिंग की, आज की इस पारी की क्या अहमियत थी। बात करें मैक्सवेल की तो भाई 128 बॉलों में 201 रन, 21 चौके, 10 छक्के। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर ये मैच आपने लाइव नहीं देखा है तो मैं बिल्कुल आपको यही कहूंगा कि आप नहीं समझ सकते ये किस मैग्नीट्यूड की इनिंग थी, किस लेवल की इनिंग थी और किस हाई क्लास बैटिंग स्टैंडर्ड की मूवी थी। मतलब जिस तरीके से हम देखें, जो मूव किया इन्होंने क्रीज के ऊपर, जिस तरीके से अपने स्टांस में लगातार बदलाव कर रहे थे, एक पॉइंट के ऊपर लग रहा था कि यार मैक्सी नहीं खेल पाएगा। 150 तक आते आते तो मुझे लग रहा था यार रिटायर्ड हुआ और ऑस्ट्रेलिया गई। पर मैंने कहा ना शुरुआत में कि आज वो एक योद्धा की तरह लड़ा यार। उसने खड़े होकर बोला कि नहीं मैं करूंगा। उसको पता था कि वो गया और टीम गई, और इन दी एंड फिर वही हुआ। मैक्सवेल ने खड़े रहने का अपना फैसला किया, बिना पैर उठाए, बिना पैर घुमाए बंदे ने खड़े होकर एक ही जगह से चौके छक्के उड़ाए। हां, यहां पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसी पोजीशन में अफगानिस्तान के वो स्पिनर्स जो कि इस समय दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया ये मैक्सवेल की एक ऐसी टॉप नॉच इनिंग है जिसके सामने शायद बड़े से बड़ा बॉलिंग अटैक भी फीका रह जाता, क्योंकि मैक्सवेल है ही उस तरह का प्लेयर, जिस दिन उसकी बारी आ जाती है उस दिन फिर वो किसी के आगे पीछे नहीं देखता कि कौन क्या कर रहा है, वो अपना खेलता है। और मैक्सवेल ने आज वो किया। बहुत उम्दा इनिंग, बहुत बेहतरीन इनिंग। मैं चाहता था दिल से कि अफगानिस्तान जीते और ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा और वाइड ओपन हो जाए, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया हर तरीके से ये जीत को डिजर्व करती थी। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आज जो अफगानिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि ग्लेन मैक्सवेल से हारी। जोनाथन ट्रॉट, अजय जडेजा ने अपनी इस टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक ऐसी टीम जिसको कि आप अंडरडॉग कहते हो और कहते हो कि नहीं भाई ये पक्की टीम नहीं है, वो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतने कठोर चने चबवा दे, अब आप उसको छोटी टीम नहीं कह सकते। बल्कि मैं तो यहां पर कहता हूं कि इंडिया बाल बाल बच गई जो उन्होंने रोहित शर्मा के शतक के दम के ऊपर अफगानिस्तान को हरा दिया। आप जरा सोचिए, जिस बॉलिंग अटैक के सामने अच्छे अच्छे बैट्समैन फेल हो जा रहे हैं, उनके सामने रोहित शर्मा की ये पारी, क्या कहें। आज ऐसा मैच देखने के लिए मिला है ना कि यार मतलब दिल खुश हो गया है, दिल खुश हो गया। और अफगानिस्तान के लोग खुद भी शायद यही कहेंगे कि वाकई में आज मैच अलग लेवल के। इस तरह के मैचेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते, ना ऐसी इनिंग आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। तो ये वन ऑफ अ काइंड वाला मैच था, वन ऑफ अ काइंड वाली इनिंग थी। और ग्लेन मैक्सवेल ने, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए यार, 290 में से 200 रन बंदा बना के जा रहा है वनडे में, और क्या बोलूं। क्या कहना है आप लोगों का? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, लिख के जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।